हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी टू द पॉइंट। आज हम लोग जानने वाले हैं नई शिक्षा नीति के बारे में जो हाल ही में आई हुई है। तो अब उसमें देखेंगे क्या नई शिक्षा नीति से आने वाली शिक्षक भर्तियों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्या लिखित परीक्षा और साक्षात्कार प्राइमरी जूनियर सभी में होगा। क्या सुपर टेट जो होगा उसमें टीईटी के नंबर भी जोड़े जाएंगे। इन सभी के बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे। नई शिक्षा नीति में ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि शिक्षकों की गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। यानी कि अब जो शिक्षक बनने की राह है वो थोड़ी और मुश्किल कर दी गई है। उसमें क्या क्या जोड़ा गया है उसको हम लोग देखते हैं। केंद्र सरकार ने नया प्रदेश को जल्द मिलेगा शिक्षा सेवा आयोग, ऐसा कहा गया है और मुख्यमंत्री योगी ने भी इस पे सैद्धांतिक सहमति जता दी है। इसमें ये बोला गया है कि उच्च और माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग की भर्तियों के लिए सभी के लिए एक ही आयोग होगा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल ही ये बता दिया था कि तीनों ही भर्तियों के लिए हम एक ही आयोग का गठन किया जाएगा। तो इसमें 3 श्रेणियों के लिए करेगा नियुक्ति, ऐसा है मसौदा। इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, क श्रेणी की सेवा में क्या कहा गया है। देखिए, क श्रेणी की में लिखा गया है कि उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य व महाविद्यालयों के प्राचार्य यानी कि प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए संबंधित विषय में उनको लिखित परीक्षा देनी होगी, प्लस उसमें साक्षात्कार भी होगा। यानी कि सामान्य ज्ञान और साथ ही लिखित परीक्षा होगी और उसमें उनको साक्षात्कार यानी इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। और साथ में भी यूजीसी के जो भी मानक होंगे, उन्होंने जो भी डिसाइड किया होगा, पीएचडी नेट जो भी, वो भी उन सब के सभी के अंकों को जोड़ के वो बाद में उनकी जो मेरिट लिस्ट उसके आधार पे बनेगी। खास श्रेणी की सेवा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आ जाता है, जिसके अंदर प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती की जाती है। इसी में टीजीटी आज टीजीटी शिक्षक इसी में भर्ती होते हैं। तो इसमें भी देखिए लिखा गया है कि इसमें संबंधित विषय में इसमें भी सामान्य ज्ञान के साथ लिखित परीक्षा होगी संबंधित विषय की। यानी कि अगर टीजीटी बायोलॉजी से पेपर दे रहे हैं तो फिर उसका अलग से होगा। अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए भर रहे हैं तो आपकी हिंदी की परीक्षा, हिंदी सब्जेक्ट का पेपर होगा और साथ में ही उसमें जीके भी आएगा। उसके बाद उस यहाँ साक्षात्कार यानी कि आपका इंटरव्यू भी होगा और नंबर लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के साथ जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसका प्रस्ताव दिया गया है। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी लेवल पे क्या बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे शिक्षक काफ़ी ज़्यादा संख्या में आते हैं हमेशा। बीटीसी, बीएड अब सभी मिलके फॉर्म भरते हैं। तो देखिए, ग श्रेणी की सेवा में प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक की भर्ती है। सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए भाषा ज्ञान यानी कि जो भी हिंदी, इंग्लिश और साथ ही पिछले साल तो संस्कृत का भी पेपर होता था, मतलब संस्कृत के भी क्वेश्चंस उसमें आते थे क्वेश्चन पेपर में। साथ ही शिक्षक अभिरुचि सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा होगी। इसमें लिखा गया है लिखित परीक्षा होगी। जो इससे पहले 69,000 भर्ती हुई उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था, पर यहाँ पे साफ लिखा गया है कि लिखित परीक्षा होगी। साथ ही ये अच्छी बात है कि इसमें साक्षात्कार को नहीं लिया गया है, यानी कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में साक्षात्कार नहीं होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव इसमें दिया गया है कि इसमें टीटी और सीटेट के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक और लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार मेरिट से चयन करने का प्रस्ताव है। यानी कि आपकी आने वाली, अगर इस शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो जाता है तो आने वाली शिक्षक भर्ती, प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आपके सी टेट और टीईटी के भी मार्क्स जोड़े जाएंगे, 1/4 मार्क्स जोड़े जाएंगे। यानी आपके अगर 120 मार्क्स हैं तो इसका चौथा भाग यानी कि आपके 30 नंबर टीईटी के
जोड़ेंगे और साथ ही जितने भी नंबर आपने लिखित परीक्षा में पाए होंगे और टीईटी के अंक को जोड़ के मेरिट बनाई जाएगी। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन तो अभी नहीं आई है, जैसे तो उसमें और भी क्लियर लिखा हुआ जाएगा कि क्या एकेडमिक्स के भी नंबर हमारे जुड़ने वाले हैं या सिर्फ रिटन पेपर और टेट के नंबर के आधार पर हम लोग को भर्ती किया जाएगा या मेरिट लिस्ट बनेगी। तो हम देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा बदलाव है, क्योंकि इससे पहले 69,000 जो वैकेंसी आई थी उनमें टीईटी के मार्क्स नहीं जोड़े जा रहे थे, पर आने वाली शिक्षक भर्ती में टीईटी के मार्क्स भी जोड़े जाएंगे। तो आपको सिर्फ टीईटी पास करने से अब हो सकता है अपने मेरिट में अब अपना नाम ना ला पाएँ, इसलिए अब टीईटी पास नहीं करना है, उसमें और भी बेहतर परफॉर्मेंस देनी है, बेहतर नंबर लाने हैं, क्योंकि अब टीईटी के मार्क्स भी आपके आपको मेरिट में लाने में मदद करेंगे। तो टीईटी पे फोकस करिए अच्छे से, चाहे वो सीटेट हो या यूपी टेट हो। तो हम देख रहे हैं कि सब में साक्षात्कार जोड़ दिया गया है, इंटरव्यू, और बस प्राइमरी में, चलो ये तो अच्छा हुआ कि इसमें कम से कम इंटरव्यू नहीं जोड़ा गया है। तो शिक्षकों की गुणवत्ता से वाकई में कोई समझौता नहीं किया गया है और प्रक्रिया थोड़ी और जटिल ही हो गई है। देखते हैं आने वाली शिक्षक भर्ती कब आएगी। धन्यवाद।